आपने स्टॉक मार्केट में एक ना एक स्टॉक ऐसा ज़रूर देखा होगा जो क्या भाई 5-10% बढ़ता है हर दिन। तो आप सोचते हो कि भाई ये तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, भाई 5-10 दिन में तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। पर इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स ट्रैप। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको क्यों इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा स्टॉक नहीं देखा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ पहले ही कि भाई ये अगर चीज़ें एक स्टॉक में है ना तो मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप खुद सोचो भाई इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं, भाई हर दिन का 5-10% कमाएंगे और अमीर बनेंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले ना आपको समझना होगा भाई फ्री फ्लोट क्या होता है। तो फ्री फ्लोट क्या होता है भाई, शेयर जो मार्केट में ट्रेडेबल है, जो कि क्या है एक लॉक्ड नहीं है। जैसे प्रमोटर के शेयर क्या है मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, तो उनके अलावा जो शेयर हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई लो फ्री फ्लोट स्टॉक का और एक हाई फ्री फ्लोट स्टॉक का। भाई अगर प्रमोटर 78% होल्ड कर रहा है तो हमारा फ्री फ्लोट कम हो जाएगा 22%, कि भाई 22% जो शेयर है ना वो ही यहाँ पे ट्रेडेबल है। उसके अलावा क्या है भाई लॉक्ड है प्रमोटर के पास। वहीं अगर प्रमोटर के पास सिर्फ 35% है तो 65% है भाई पब्लिक के पास। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्री फ्लोट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेड हो रहे हैं हर दिन। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा स्टॉक है। यहाँ पे मैंने हाई फ्री फ्लोट के एडवांटेज लिखे हुए हैं और लो फ्री फ्लोट के डिसएडवांटेज। आप इन दोनों को पढ़ सकते हो, पर ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इनको कि हाई फ्री फ्लोट में क्या होता है भाई आप बाय सेल कर सकते हो फेयर प्राइस पे, पर वहीं फ्री फ्लोट में क्या है भाई इजीली बाय सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है आपको वीक लग सकती है, मंथ लग सकता है सेल करने के लिए वीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बायर ही नहीं होगा, फ्री फ्लोट ही कम है। वोलेटिलिटी और रिस्क कम होता है हाई फ्री फ्लोट में। लो फ्री फ्लोट में क्या है भाई एक्सट्रीम वोलेटिलिटी भी रहती है और क्या है रिस्क भी ज़्यादा रहता है। Good evening everyone. I am Krish Pamar, an MBA professional with ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. तो अब आपको स्टेप बताता हूँ भाई कैसे चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। पहले ऑपरेटर क्या करता है भाई 500 से 1000 करोड़ की कोई कंपनी देखता है, जो कि क्या है मार्केट में उसका नाम नहीं चल रहा होता है इतना। 500 से 1000 करोड़ की क्यों लेते हैं? ताकि क्या है कैपिटल उन्हें कम लगे, और वो देखते हैं भाई प्रोमोटर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज होल्ड करना चाहिए कंपनी का। एग्जाम्पल ले लो भाई 500 करोड़ की हम कंपनी देख रहे हैं जिसमें क्या है प्रमोटर 80% होल्ड करता है। तो प्रमोटर के पास कितना है भाई 400 करोड़। तो 100 करोड़ यहाँ पे क्या है मार्केट में है। तो अगर ऑपरेटर यहाँ पे 50 करोड़ से भी खेलेगा ना तो 50 करोड़ मतलब 50% मार्केट क्या है उसके हाथ में ही आ गई। तो वो जब चाहे मार्केट को ऊपर कर सकता है और जब चाहे सेल करके नीचे कर सकता है। छोटे छोटे बैच में यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करता है। और फिर क्या है भाई टेलीग्राम हो गया या फिर क्या है न्यूज़ के थ्रू भाई आर्टिकल छपवा देंगे कि भाई यहाँ पे यार गवर्नमेंट टेंडर आने वाला है, भाई मर्जर होने वाला है, जल्दी जल्दी ये स्टॉक खरीद लो। ये स्टॉक है हर दिन 5-10% बढ़ता है। फिर क्या भाई रिटेल को फोम हो जाता है, भाई मैं ले लेता हूँ, मैं छूट जाऊँगा, मेरा 5-10% का नुकसान हो जाएगा, भाई ले लो जल्दी ले लो। फिर क्या है लेते रहते हैं और ऑपरेटर क्या है बढ़ाता है स्टॉक प्राइस को, ले भाई मैं और बढ़ा रहा हूँ। पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि भाई रिटेल सोचता है भाई ले लो चाहे कितने प्राइस में मिल रहा हो ले लो, क्योंकि कल तो 10% बढ़ेगा ही। पर उसी वक्त ऑपरेटर क्या करता है सेल करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है भाई खेल खत्म। ऑपरेटर तो सब बेच के निकल गया, तो इस लेवल पे ही खरीदेगा कौन? तो रिटेल इन्वेस्टर क्या है वो होल्ड करना पड़ता है। वो सोचता है भाई कल बिक जाएगा, नहीं बिकता। वो सोचता है भाई एक वीक बाद बिक जाएगा, तब भी नहीं बिकता। मंथ्स भी लग जाते हैं इन चीज़ों में। वहीं क्या है लॉस होना शुरू हो जाता है। अब बता देता हूँ सर्किट होता क्या है। तो सर्किट बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए किसको होता है भाई रिटेल इन्वेस्टर को ही, कि भाई एक स्टॉक क्या है इतने परसेंटेज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और इतने परसेंटेज से नीचे नहीं जाएगा। क्यों? ताकि चीज़ें लॉक रहें कि भाई ऐसा नहीं आज 100 रुपये का स्टॉक खरीदा वो 180 में बिक रहा है, 80% का प्रॉफिट एक दिन में, नहीं। ताकि क्या है चीज़ें कंट्रोल में रहें। तो इसके कुछ ब्रैकेट होते हैं, जैसे कई सर्किट होते हैं 2% के, 5% के, 10% के और 20% के। तो समझ लो 10% का सर्किट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई अपर सर्किट निकालने का, प्रीवियस क्लोज इंटू 1 प्लस सर्किट परसेंट। लोअर सर्किट का क्या होगा भाई प्रीवियस इंटू 1 माइनस सर्किट परसेंट। तो एज एन एग्जांपल ले रहे हैं बेस प्राइस कितना है हमारा 100 और सर्किट कितना है 10% का। तो लोअर सर्किट कितने पे लगेगा 90 पे और अपर सर्किट कितने पे लगेगा 110। तो अब बात करते हैं रियल इंडियन मार्केट केसेस की, जो कि मार्केट में हुए हैं रियल में। फर्स्ट केस का नाम है भाई कोलैब प्लेटफॉर्म। तो स्टॉक यहाँ पे अपने लो से कितना इंक्रीज हो गया था भाई 800% से लेके 1200% तक। और एक है स्टॉक कंटिन्यूसली 90 डेज का है अपर सर्किट में रहा था। आप सोचो हर दिन 5% बढ़ रहा है 90 दिन तक, कितना ज़्यादा रिटर्न हो गया ये। यहीं पे क्या है रिटेल इन्वेस्टर क्या है फंस जाता है। पर अपने पीक से वो क्या है फॉल करना स्टार्ट कर गया। और कितना फॉल करा 60 to 75%। और इस केस में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी भाई कोई न्यूज़ नहीं थी बिजनेस के बारे में।
जो इस मूव को जस्टिफाई करे कि भाई क्यों इंक्रीज हो रही हैं चीज़ें। रिटेल को फोमो कराया गया कि भाई ले लो, नहीं तो क्या पछताओगे। उसके बाद क्या कि भाई नो एग्जिट अवेलेबल टू बायर्स, और फिर क्या स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रहा। दूसरा क्या भाई, स्पाइस लॉन्च फूड वर्क्स, इसमें क्या था भाई, शेयर क्या है 1400% ऊपर चला गया, और कितने टाइम में, 12 महीनों में। और क्रैश कितना करा भाई, 70%। और ये कब हुआ था भाई, 2024 से 2025 के बीच में। और एग्जिट क्या इम्पॉसिबल होगी अगर आप क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे एंटर कर चुके हो। लास्ट क्या भाई, गुप्ता फैमिली केस, इसमें क्या था भाई 82 स्टॉक्स को यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया था। किसके थ्रू भाई, टेलीग्राम के थ्रू, एक्स के थ्रू। तो गुप्ता फैमिली क्या करती थी भाई, कोऑर्डिनेट करती थी कई सारे टेलीग्राम ग्रुप को और एक्स ग्रुप को। तो उन्होंने क्या अपनी पोजीशन बनाई हुई थी 82 एसएमई लिस्टेड स्टॉक में। तो वो क्या कहते थे भाई, मल्टी बैगर टिप दे रहे हैं आपको, खरीद लो, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा करेगा। पर वो क्या अपोजिट करते थे कि भाई रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, प्राइस क्या है ऊपर जा रहा है, पर हम क्या है सेल कर देंगे हाई प्राइस पे, रिटेल इन्वेस्टर भाड़ में जाए। और सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो उन्होंने कितना कमाया इस चीज़ से भाई, 20 करोड़ से भी ज़्यादा। अब देख रहे हो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो अब 5 फिल्टर बता देता हूँ किसी भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले। क्योंकि भाई मिड कैप में ना और लार्ज कैप में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगाने होते हैं फ्री फ्लोट को कैप्चर करने के लिए। क्योंकि वो कंपनी छोटी नहीं होती, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ की कंपनी को आप कैप्चर नहीं कर सकते इतनी आसानी से, चाहे प्रमोटर के पास कितनी ही होल्डिंग हो। तो अब ये स्मॉल कैप के लिए बता रहा हूँ भाई, प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो 65% से कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा होगी ना तो फ्री फ्लोट कम हो जाएगा। वहीं प्लेज शेयर क्या है 10% से कम होनी चाहिए। कि हाई प्लेज शेयर होते हैं ना, तो क्या है फोर्स सेलिंग हो सकती है कभी भी डाउन टर्न में। फ्री फ्लोट होना चाहिए 30% ज़्यादा। सेम है प्रमोटर की अगर कम होगी तो फ्री फ्लोट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। आपको सर्किट हिस्ट्री देखनी है कि भाई ऐसा तो नहीं था पहले ये स्टॉक हर दिन 10% बढ़ रहा है। आपको क्या है एएसएम और ईएसएम स्टेटस देखना है। इनको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि ये क्या है सेबी लगाती है कि भाई ये स्टॉक में क्या है मैनिपुलेशन हो रही है, शायद ये शायद वर्ड पे ध्यान दें, शायद हो रही है, अभी हम पक्का नहीं है। तो हम क्या है इस पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ताकि अगर मैनिपुलेशन हो भी रही है ना तो वो रुक जाए। अगर एएसएम और ईएसएम स्टेटस में स्टॉक है तो आपको क्या अवॉइड करना है, या पहले था तो भी अवॉइड करना है। आपको फंडामेंटल्स अर्निंग देखनी है कंपनी की, भाई प्राइस बढ़ क्यों रहा है, क्या सच में कंपनी क्या है अच्छा काम कर रही है, क्या सिर्फ पी बढ़ रहा है कंपनी का, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़ रहा है तो क्या है अच्छी बात है। आपको पोजीशनिंग देखनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। भाई अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना ऐसे स्टॉक में तो क्या है 2 to 5% का करना है, उससे ज़्यादा करोगे तो क्या है रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्ड वेल्थ बाय अंडरस्टैंडिंग द गेम, नॉट जस्ट प्लेइंग इट। कि अगर आपको पता ही नहीं होगा ना गेम में हो क्या रहा है, आपको रूल्स नहीं पता होंगे कि लोग कर क्या कह रहे हैं, तो आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। तो अगर इस वीक मेरी मानो तो क्या करो भाई, स्टॉक देखो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हैं, वहाँ पे उनकी फ्री फ्लोट होल्डिंग चेक करो, कहीं सर्किट तो लगा नहीं हुआ। जो 5 फिल्टर बताएं उससे उन्हें क्रॉस चेक करो। एएसएम और ईएसएम स्टेटस देखा करो हर मंथ, क्योंकि एएसएम और ईएसएम स्टेटस क्या है कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। और ये क्या है वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि कैपिटल आपका है, कल को लॉस हो जाता है तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। पर मैं चाहता हूँ भाई सब अच्छी तरह इन्वेस्ट करें और आपका कैपिटल क्या है प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। At the last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks and mutual funds.